हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, मतलब रेगुलर पोस्ट है, तो गवर्नमेंट जॉब रहेगी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है, तो वैसे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब मिलेगी आपको। और इसके लिए सेपरेट पीडीएफ वगैरह सब दिए हुए, अलग अलग पीडीएफ दिए हुए, टीचिंग एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन के लिए अलग पीडीएफ है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग होगी, मतलब शॉर्टलिस्ट करेंगे और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च पेपर या जो भी है, और सिर्फ एक इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, तो अलग अलग पीडीएफ बना के सारी डिटेल्स दी हुई है। परमानेंट वैकेंसी, नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल, क्वालिफिकेशन, फीस वगैरह। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके अंडर कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये कॉलेजेस जो हैं ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इनकी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सारे पे अलाउंसेस वगैरह आपको मिलेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब रहेगी। फीस बहुत सारी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, अभी फीस बढ़ा दी है, बट यहाँ पर फीस अच्छा दिख रहा है कि नो फी फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट। जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए नो फीस रहेगा। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के, उनको कोई फीस नहीं रहेगी, एग्जाम्प्ट किया है। SC ST एंड PWD कैटेगरी को भी एग्जाम्प्ट किया है। तो बाकी जो फीस रहेगा नॉन रिफंडेबल, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल होगा। और इसके अलावा वैकेंसी की डिटेल चेक कर लेते हैं। तो एक ही पीडीएफ है जिसमें एकेडमिक पे लेवल 10 57,700 की बेसिक पे देंगे 7 CPC के हिसाब से। और अभी 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, तो सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। अभी 90,000 आपको दिल्ली में मिल जाता है, बिकॉज HRA ज्यादा है, हाउस रेंट अलावेंस मेट्रो सिटीज में ज्यादा है, तो इसकी वजह से 90,000 तो अभी बनते हैं। 8वां वेतन आयोग भी इम्प्लीमेंट होने वाला है शॉर्टली, जनवरी 2026 से। तो 1 लाख के ऊपर जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेशर की सैलरी। जो वैकेंसीज हैं वो कॉमर्स में टोटल 2 वैकेंसी। आपको कैटेगरी चेक करना होगा, क्योंकि आपने नेट पास किया है या फिर CSIR नेट, तो किस कैटेगरी में पास किया है और किस कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई हैं, वो दोनों मैच होना चाहिए। सपोज आपने SC कैटेगरी में पास किया है कॉमर्स से नेट, UGC नेट, लेकिन SC कैटेगरी में अभी सीट नहीं है, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर UR में सीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि क्या आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उस कैटेगरी के हिसाब से पास किया है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। PhD अगर किया हुआ है ऑलरेडी आपने, तो फिर आप नेट से एग्जाम्प्ट कर दिए जाते हैं, तो उस केस में आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपनी कैटेगरी में या फिर अनरिजर्व में। तो कॉमर्स में 2 वैकेंसीज है, ST कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए 1 सीट। इंग्लिश जर्नलिज्म में 2 वैकेंसीज है, OBC एंड SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। हिस्ट्री में 2 सीट हैं, जिसमें कि OBC कैंडिडेट एंड ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। HDFE करके क्या सब्जेक्ट होता है मुझे नहीं इतना पता। तो 2 वैकेंसीज हैं विच इज रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट्स एंड EWS कैंडिडेट। सोशियोलॉजी में 2 वैकेंसी है, दोनों की दोनों अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अप्लाई तो कोई भी कर सकते हैं, OBC SC ST EWS, बट मैंने वही बताया ना कि आपका मार्क्स कितना UGC नेट CSIR नेट का, क्या अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आपने पास किया है। साइकोलॉजी में 2 वैकेंसीज है, रिजर्व फॉर OBC कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट्स। मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट। टोटल 15 वैकेंसीज हैं इसमें। तो ये हो गया। अभी इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो चेक करेंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है एप्लीकेशन करने की, वो देखते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 31 अक्टूबर 2025 है, काफी वक्त है आपके पास। अभी तो 3 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल रहती है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज आती है उन सबकी ऑनलाइन पोर्टल रहती है। rec.uod.ac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ रहेगा, तो थोड़ा 2-3 दिन आप वेट करेंगे तो लिंक एक्टिवेट हो जाता है।
क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन वही रहता है, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेजेस के लिए मास्टर डिग्री में आपका 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी नेट अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट। दिल्ली में सेट स्लेट नहीं होता, इसलिए सेट का ऑप्शन नहीं है सेट एग्जाम का। पीएचडी अगर टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी डिग्री लिया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीएचडी आपने यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे क्राइटेरिया लिखा, अगर आपने पीएचडी इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए पीएचडी कर लिया है तो आप नेट से या सीएसआईआर नेट से एग्जाम्प्ट कर दिए जाते हैं। बाकी तो शॉर्टलिस्टिंग होगी, वो सब क्राइटेरिया दिया हुआ है शॉर्टलिस्टिंग का। तो भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डायरेक्ट लिंक लिया, वैसे मैं विकिपीडिया से लिंक लेती हूँ, फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिंक लिया बिकॉज मिल नहीं रहा था लिंक विकिपीडिया पे, ओल्ड लिंक था वो काम नहीं कर रहा था। तो इसी वेबसाइट पे आप चले आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे देखें असिस्टेंट प्रोफेसर, तेजी से स्क्रॉल हो जाएगा 1 अक्टूबर की डेट से, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको सारी चीजें दी हुई हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कुछ आप देखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है अगर आपको पता नहीं है, क्वालिफिकेशन, 5% की रिलैक्सेशन देते हैं SC/ST कैंडिडेट को, OBC कैंडिडेट को, टीचिंग एडवर्टीजमेंट ये है। तो आप डाउनलोड कर लें, आप चेक कर लें डिटेल्स।